हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके लिए जो मैंडेटरी हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट रहती है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने से पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमें छोटी क्लासेस में वैसे भी हमने सीखी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की, जो हमारे पास एक डेफिनेशन हमने लाई है। तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है सिंप्लीफिकेशन की? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग सिंपलर और ईजियर टू डू और अंडरस्टैंड। किसी भी चीज़ को मान लो कोई बहुत हमें कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको मैंने सिंपल फॉर्म में उसका एक सिंगल या 2 डिजिट या 3 डिजिट में कोई भी एक आंसर हमने उसका फाइंड करना है, सिंपलर और ईजियर, तो उसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन को सीखने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें नंबर 1 है हमारे पास 1 to 20 टेबल। तो 1 से 20 तक हमें टेबल तो आना ही चाहिए होता है, ये मैंडेटरी है। अदरवाइज़ हम फिर वही होता है कि 17 into 7 हमें करना होता है, तो हम फिर उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 into 7 49। तो अगर हमें उसका टेबल आता होगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, 17 into 7 119। तो ऐसे ही हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि 20 तक तो एटलीस्ट हमें ये याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिए हैं सारे, तो आप यहाँ से इसको देख के स्क्रीनशॉट लेके, वैसे तो सभी को ये रिमेंबर ही होंगे, पर ये हमारी जो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सिंप्लीफिकेशन की। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन में आगे। अब हम बताएंगे दूसरी हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है हमें 1 to 25 जो है स्क्वायर आने चाहिए होते हैं। एक से लेकर 25 तक के स्क्वायर हमें याद होने चाहिए होते हैं, क्योंकि 1 to 25 स्क्वायर हमें याद होंगे तो हम इजीली, कहीं भी क्वेश्चन में आया होगा हमें 256 लिख के आ गया, √256 लिख के आ गया, तो हम डायरेक्टली समझ जाएंगे ना कि 16 का स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से कोई भी हमें 25 तक के स्क्वायर जो है लगभग ये हमें रिमेंबर होने चाहिए होते हैं। इसके बाद के जैसे कुछ आगे होता है, जैसे हमारे पास 50 का होता है, तो 50 का भी हमें याद होता है लगभग कि 2500 होता है, 40 का 1600 होता है। तो ऐसे ऐसे हमें मेन मेन तो याद होते ही हैं। तो फिर 26, बाकी ये याद ना भी हो तो चल पड़ेगा, पर 25 तक तो ये मस्ट है। बाकी हम इसके आगे 26, 27, 100 तक कैसे स्क्वायर निकालते हैं इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को करने से पहले, कि हमें ये चीज़ें जो है आनी चाहिए होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा 1 to 25 स्क्वायर। अब तीसरा हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा फ्रैक्शन वैल्यूज़। तो क्वेश्चन में हमें कहीं आया होता है कि 25% ऑफ समथिंग, तो हमें कहीं पर 25% लिख के आया होगा। तो हम, अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगी तो हम लिखेंगे 25/100। तो फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, 25%। 25% हमारे पास ये है, हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/4। और आगे मान लो अगर यहाँ पे 16 होता तो हम यहाँ पे पहले इसको इससे कट करते, 5×5 = 25, 20×5 = 100, फिर 4 से इसको काटते, यहाँ पे 5 आता, 5 से इसको काटते, फिर यहाँ पे हमारे पास बचता 4। तो यहाँ पे तो हमारे पास जैसे हमें अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें रिमेंबर रहती, जैसे 1/4 हमें पता है, ऊपर 16 है, तो हम डायरेक्ट कट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो ये है हमारा इन फ्रैक्शन वैल्यू का बेनिफिट रिमेंबर करने का। इनको रिमेंबर करने के लिए कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं है, ये सिंपल सा एक हमारा एक मेथड होता है इसको याद करने का। जैसे पहले हमने मानना होता है 100%, तो 100% हमारा होता है 1 के बराबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी होगा 100% 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो
1 के बराबर आ गया हमारा 100%। फिर अगर हमने 1% निकालना हो तो 1/100 आ जाएगा, 2% निकालना होगा तो 2/100 आ जाएगा। फिर ये कट जाता है, ये बच जाता है 1/50। ठीक है, तो वैसे वैसे ही हम ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे 10% निकालना हो तो 10/100, 0 से 0, ये 1/10 आ जाता है। तो ऐसे ही हमने ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो एक बार आप इस टेबल को देख सकते हैं और जितनी से ज़्यादा ये याद रख सकते हैं। बाकी तो फिर जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमें कहीं लिख के आ जाएगा 12.5%, तो हमें ना वो फिर धीरे धीरे खुद याद होने लग जाता है कि 12.5 वो जो है 1/8 के बराबर होता है। तो धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है, ये हमारा इसका हमारा सिंप्लीफिकेशन का एक फॉर्मूला रहता है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन दिया है एक, तो इसके हमारे पास रूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास का रूल। ठीक है, बोर्ड मास में जो पहला बी होता है ब्रैकेट्स, इस क्वेश्चन में जितनी भी ब्रैकेट्स होती हैं हम पहले उनको सॉल्व करेंगे। जैसे ये 10 × 4 + 2 है, तो हम 10 को पहले 4 से मल्टीप्लाई या 10 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले हम 4 + 2 को, जो क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6। 10 × 6 हो जाएगा 60, जैसे कि यहाँ पे आगे करके भी दिया है, तो हमारा आंसर आ गया 60। और सेकंड जो हमारा रहता है इसमें ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मीन्स कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हो। जैसे यहाँ पे 5 + 2 का स्क्वायर दिया है, तो हम 5 + 2 नहीं करेंगे, पहले 7 नहीं करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 5 + 2 का स्क्वायर पहले करेंगे, 4 आ जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9। ये हमारी होगी पहली दो चीज़ें। पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारे पास नंबर्स दिए हैं उनको सॉल्व करना है। दूसरा काम हमारा रहता है कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं हमने उनको सॉल्व करना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है डिवीज़न। बोर्ड मास का जो थर्ड नंबर पे आता है डिवीज़न। तो जैसे हमें इसमें 10 + 6 डिविजिबल बाय 2, तो हम ये नहीं करेंगे पहले कि हमें पहले 10 + 6 दिया है तो 10 + 6 नहीं होगा, पहले 6 का डिवाइड होगा 2 से, फिर आएगा 3, तो 10 + 3 30। डिवीज़न हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 10 - 4 × 2, वैसे तो 10 - 4 आता है पहले, 10 - 4 को तो हम नहीं करेंगे ना, पहले सॉल्व करेंगे 4 × 2 को। 4 × 2 हो गया 8, 10 - 8 2। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन होगी, ऑर्डर सॉल्व कर लिए, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगी, और सेकंड लास्ट पे आता है हमारा एडिशन। ठीक है, 10 × 4 + 7, तो पहले 10 × 4 होगा 40 और प्लस 47, और सबसे एंड में हम करते हैं सब्सट्रैक्शन, घटाना। ठीक है, घटाते हैं हम सबसे लास्ट में, ये हो गया जमा, ये हो गया गुणा, डिवीज़न हो गया भाग, ये हो गया स्क्वायर वाली वैल्यूज़। और ये ब्रैकेट्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, मीडियम ब्रैकेट्स होते हैं, और एक हमारे पास बिग ब्रैकेट्स होते हैं। तो इसमें भी हमें सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो होगा उसको सॉल्व करना होता है, फिर मीडियम ब्रैकेट आती है, फिर हमारे पास जो आती है वो आती है जो बिग ब्रैकेट है। ठीक है, ये हमारी होगी यहाँ तक इतनी चीज़ें। बोर्ड मास का जो हमने ये रूल पढ़ा, इसमें हमने जो है पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया, फिर ऑर्डर, स्क्वायर वाली वैल्यूज़, फिर डिवीज़न किया, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो आप देख रहे होंगे जैसे मैंने बोला भी था कि जो हमारे पास वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं, अगर हमें वो रिमेंबर हैं तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देखो पहले ही हमारे पास जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ में कितना आ गया, 1 to 5%। तो 1 to 5% की अगर हमें वैल्यू पता होगी तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो इसकी वैल्यू होती है 5/4, पर हम एक बार बता देते हैं कैसे आती है ये, 125/100। ठीक है, 25 से ये कट हो जाता है, यहाँ 4 आ जाता है और ये 5,
तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 5/4। ठीक है, ये होती है हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो आगे हमारे पास दिया 86, और ये ऑफ वाला डिवाइड से पहले सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तभी हमने ये इसको 5/4 इंटू कर लिया। ऑफ का मतलब इंटू ही होता है, तो हमने इंटू लगा दिया। 86 डिविजिबल बाय 43, ठीक है, इंटू 32 डिवाइड बाय 8। ये इक्वल टू के इधर इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 43 का डबल होता है 86, ये 2 से कट हो जाएगा। 8 इंटू 4 होता है 32। ठीक है, 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास 10। ठीक है, 10 हमारे पास ये बचा, और इक्वल टू क्या आ गया, x इंटू √25। तो मैंने ये बोला था, ये अंडर रूट्स जो है हमें ये भी रिमेंबर होने चाहिए होते हैं। तो 25 अंडर रूट की वैल्यू होती है 5, तो ये बन गया इधर 5x। ठीक है, x को हम यहीं रखेंगे तो 5 को इधर ले आएंगे, तो 10 से 5 जो है कट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका D। 2 आ गया हमारा इसका आंसर। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम एक बारी फिर से रिपीट करेंगे, पूरा क्वेश्चन जो हमारा ये है, हमने कैसे कैसे किया। ठीक है, तो हमारे पास पहले था 125% ऑफ 86, तो इसको हमने लिख दिया 5/4 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 86/43 इंटू 32/8 इज इक्वल टू x इंटू √25 होता है 5। ये आ गया हमारे पास 5x। तो 8 से हमने 42 कट किया था, 32, ये आ गया 4। तो ये 4 हमारे पास था, इस 4 से ये 4 ख़त्म हो गया। 43 इंटू 2 होता है 86। तो ऊपर हमारे पास बचा था 5 और 2, तो यहाँ पे 5 और 2 बचा, तो 5 से डायरेक्ट ये 5 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 2। आंसर आ जाएगा हमारा D। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है ये वाला। ठीक है, 4/9 इंटू 1701 प्लस 2/11 इंटू 1386। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। फोर इंटू 9 इंटू 1701 प्लस 2/11 इंटू 1386। ठीक है, तो 9 से हमें 1701 को डिवाइड करना है, तो 9 इंटू 1 9, तो 8 बच जाएगा, 8 0 80 हो जाएगा। 9 इंटू 8 72, तो बचा हमारे पास रिमाइंडर 8 और 1 81, और 9 को 9 इंटू 9 होता है 81। तो हमारे पास यहाँ आ गया ये 4 इंटू 189, और फिर हम इसको 11 से करेंगे, 11 कम 11 2 8 28, 11 इंटू 2 22, और 6 बचा, 6 और 6 हो गया 66, 11 इंटू 6 66। तो ये हमारे पास बचा 126, और 2 हमारे पास ये था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, और एक हमारे पास बचा था, ये बचा 52 प्लस ये 4 इंटू 189, 9 4 जा 36, रिमाइंडर बचा 3, 8 4 जा 32 प्लस 3 35। ओके, फिर से 3 बचा, 4 इंटू 1 3 7 756। ठीक है, तो 756 में हम इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस 2 हो गया 8, 5 इंटू 5 0, 7 टू 9, और 1 10। आंसर आ गया 1008। हमारे पास सी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसमें हमें थोड़ी सी अलग तरीके का क्वेश्चन है ये। तो पहले हमें सॉल्व करना है इसमें जो ये 9 इंटू 3/7
प्लस 6 × 4/7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 × 4/7। ये 14 जो इनके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 9 × 3/7 ये हमारा हो गया 9। 9 × 7 63 प्लस 3 66/7 प्लस 6 × 7 42 प्लस 6 46/7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 × 7 98 प्लस 4 102/7। तो एक्स को हम एक साइड रख देंगे, एक्स अगर उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों का हमारा जो ये तीनों एक साइड होगी, ये इधर आया तो ये माइनस का हो गया। तो 7 हमने ले लिया इनका कॉमन, आ गया तीनों से 7, ठीक है। तो 7 को 7 तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम इसको, ये हमारे पास 66 ही आ जाएगा, क्योंकि इसको 7 को 7 से भाग करेंगे, एक आ जाएगा और ऊपर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 46 आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 102, ठीक है। तो ये 6 × 6 12, 6 × 4 10 और 1 11, 111 माइनस 102। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10/7। 10/7 को हम लिख सकते हैं 1 × 3/7। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 7 × 7 1 प्लस 3 10 10/7, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन, ये तो हमारा सेम एज इट इज़ है जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है 7 और 8, ये दोनों आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम तीसरा क्वेश्चन एक बारी सॉल्व करवाते हैं, ओके। 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन आप एक बारी खुद प्रैक्टिस करेंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे 3 × 8 × ऑफ को हमने सीधा इंटू कर देना है, जैसे 3/8 × 168। तो 8 से हम इसको पहले सॉल्व भी कर देंगे, ये आ जाएगा 2, 8 × 1 21, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 21 × 3, ये हमारा आ गया 63। तो आगे हमारे पास था 15, ठीक है। 15/5 ये हमारे पास बच गया 3, प्लस आगे एक्स था, आगे 5 और 9 को 9 से डिवाइड किया है, तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। 9 6 जा होता है 54 और 9 1 जा 9, ठीक है। और प्लस हमारे पास आगे है 2 3 5। तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 3 × 3 9, 3 × 6 89 189, प्लस हमारे पास यहाँ पे है x इज इक्वल टू 5 और ये इक्वल टू के उस साइड है, तो इनको हम प्लस कर देंगे। 5 1 6 3 6 9 296। तो x को हम यहीं रखेंगे, 296 हमारा उधर है, 296 में से हम 189 माइनस कर देंगे। 16 - 9 7, यहाँ से हम आगे ले गए थे एक, या 8 × 0 0, 2 - 1 1, आंसर आ जाएगा 107, और हमारा ए इसका आंसर हो गया। 7 और 8 आप सॉल्व कर लेना, मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया पीछे, तो ये इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, ये वाला इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 ये इजी है, तो मैं थर्ड वाला करवा देता हूँ, फोर्थ आप कर लेना। 3640/14 × 16 + 340। तो पहले हम 14 को डिवाइड करेंगे इससे। 14 2 होता है 28, 8 बचा हमारे पास, 8 × 4 होता है 84, और 14 6 होता है 84, और आगे जीरो हमारे पास यहाँ पे बच गया 260 × 16 + 340। सॉरी, तो 16 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 को 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा। 16 6 होता है 96,
लग गया इसका 6, हमारे पास रिमाइंडर बचा 9। 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 9 41, ठीक है। 41 प्लस 3 40, तो ये हो गया हमारा 0 का 0 640 और 3 1 4 और ये 5 45 100। तो एक बारी हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन तो ऐसा कोई है नहीं, तो एक बारी हम देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने। फिर से इसको एक बारी, हमारा आंसर आया 4500, तो हम एक बार इसको फिर से सॉल्व करेंगे कंप्लीट को। वैसे तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आ रहा है हमारा आंसर, एक बारी हम इसको फिर से ट्राई करेंगे। ये था हमारे पास 3640 अपॉन 14, 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28 और बचा हमारे पास रिमाइंडर 8, 8 4 84, 14 6 84, आगे बचा 260 इंटू 16 प्लस 340, 16 0 96, रिमाइंडर 9, 16 2 ज़ा 32, 41 प्लस 340, तो हमारा यही आएगा आंसर 4500। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। 4 नंबर वाला आप खुद कर लेंगे। अब हमारा बचता है 2 क्वेश्चन और, तो ये दोनों मैं सॉल्व करवा देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं वो एक बारी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। ये 121 और 132 अगर आपको 11 का टेबल आता होगा तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि 11 11 जो होता है 121 और 11 12 जो होता है 132। तो हमारा आधा काम सॉल्व हो गया यहाँ से, ठीक है। और वैसे ही अब 18 और 27 हम दिख रहा है, तो ये कहीं ना 9 के मल्टीपल्स होते हैं। तो पहले हम 0 से 0 कट कर देंगे, फिर 9 से 27 को काटेंगे, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 बच गया। तो नीचे हमारे पास आया 12 और 2 बचा है। ऊपर हमारा ये एक तो 11 बचा था और एक हमारा 3, और नीचे था 12 और 2। 3 से तो ये 12 कट जाता है, तो यहाँ पे 4, तो हमारा नीचे आ जाएगा 11/8 और आगे हमारे पास 33, ठीक है। साथ में 11 के साथ यहाँ पे x भी था, तो x भी आ जाएगा। तो फिर x हम यहीं पे रखेंगे 33, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के इस साइड डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 11 को हम 33 से कट कर देंगे, हमारे पास बचेगा 3 × 8, ये हो गया 24। तो हमारा आंसर आ गया 24। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, ठीक है। एक बारी आप इस क्वेश्चन को सही से देख लेंगे। इसके लिए हमें टेबल और वो जो है टेबल ही मैंडेटरी है, और स्क्वायर्स। यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन वैल्यूज़ का काम होगा, जैसे मैंने बोला था फ्रैक्शन वैल्यू का टेबल शुरू में ही दे दिया था, तो वो इसमें काम आएगा। तो पहले 45% ऑफ 500, परसेंटेज का ना एक फॉर्मूला होता है। अगर कहीं भी परसेंटेज लिखा हो और उसके साथ इनटू लगा हो या ऑफ लगा हो और आगे 2 जीरो हैं, तो हमें ये वो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 45% का मतलब होता है 45/100 और 500, तो ज़रूरत ही नहीं है। परसेंटेज और 2 जीरो है तो मतलब उनको डायरेक्ट ही काट लो। ऐसे लिखेंगे फिर भी काटनी पड़ रही है, तो पहले ही काट लेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 45 × 5 कर लेंगे प्लस में आगे। और वैसे ही देखो मैंने परसेंटेज बोला था 2 जीरो होंगी, तो ये दोनों जीरो काट लो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 4 × 126। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 25, 5 और 2 बच गया, 5 × 4 20 और 2 225, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24, 4 × 2 8 + 2 10, 1 बच गया, 4 × 1 504, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर देंगे, 4 × 5 4 + 5 9, 2 में 0 0, 5 × 2
729 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमें ना 12 या 15 तक क्यूब्स भी याद होने चाहिए। जो मैंने इसमें डाली नहीं थी PDF, वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसके साथ। क्यूब अब हमें अगर पता होगा कि 729 किसका क्यूब होगा तो हम इसको एकदम से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए हैं 6, वैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का होता है 125, ठीक है। और हमारा 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का 512, 9 का होता है 729। तो 729 अगर हमें 9 का क्यूब पता होता तो हम एकदम से कर लेते और आंसर हमारा इसका आ जाएगा 9। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है ये। तो आप एक बार ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से, जो जो कॉन्सेप्ट अब हमने इसमें यूज़ किए हैं और जो जो टेबल्स हैं उनको एक बारी, वो तो मस्ट है सिंप्लीफिकेशन सीखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे भी ऐसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सिंपल वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।